इसके साथ ही मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा सभी मैडमों को, इनके बेहतरीन स्टाफ को, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी ग्रांड पेरेंट्स डे का आयोजन करा इतना भव्य, और इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। देखिए, जो परिवार जो होता है हमारा, दो शब्दों से मिलकर बनता है, परि प्लस वार। मतलब बड़े से बड़ा जो वार है, इसके आगे परे से निकलेगा अगर हमारा पूरा परिवार एकत्रित है। लेकिन हम आज देखते हैं कि खास तौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो आजादी और घमंड में अपनी इतनी अंधी हो चुकी है कि लगातार बर्बादी की ओर दौड़ रही है। उन्हें अपना घर परिवार, समाज कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जो अनमोल बचपन स्कूल है, वो बच्चों को बुनियादी शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन अपने परिवार के साथ जोड़ने का जो काम कर रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन है अनमोल बचपन स्कूल का। आपने बचपन में पढ़ा हो कि जो एक सिंगल लकड़ी होती है ना, उसे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जो पूरा गठरा होता है उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। देखा जाए तो परिवार का हमारे मूल मंत्र भी यही है। अगर हम लकड़ी की तरह अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, अगर हम अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, तो बड़े से बड़े परेशानी, बड़े से बड़ा कोई भी विपदा है, भारी आदमी है, वो हमारे परिवार को ना तोड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम लकड़ी की तरह अपने गठरे से, परिवार से अलग हो जाते हैं, तो हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। आपने गाड़ी देखी होगी, गाड़ी में ब्रेक होता है। गाड़ी में ब्रेक किस लिए होता है? सब कहेंगे कि गाड़ी में जो ब्रेक होता है ना, वो गाड़ी को रोकने के लिए होता है। लेकिन ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए नहीं होता। ब्रेक इसलिए होता है कि हम गाड़ी तेज चला सके, क्योंकि अगर गाड़ी में ब्रेक ही नहीं होगा तो हम जाहिर सी बात है धीरे धीरे चलाएंगे, और अगर गाड़ी में ब्रेक है तो हम तेज चलाएंगे। जो हमारे घर के बड़े होते हैं, वो एक ब्रेक का काम करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि पूरे दिन में कुछ ना हो, हम पूरे दिन इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, अपना काम भी करते हैं, 10 मिनट सिर्फ अपने माँ बाप, परिवार, ग्रांड पेरेंट, इनके साथ बैठिए, क्योंकि आपके 10 मिनट उनकी जिंदगी के 10 साल बढ़ा सकते हैं, और आपकी तो पूरी जिंदगी बना सकते हैं बच्चों की। आप अगर देखेंगे कि हम जो परेशान है इसी मारे, क्योंकि हम अपने बड़ों के साथ नहीं बैठते हैं, इस मारे ही हम परेशान हैं। तो मैं दो शेर कहूंगा कि खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को हम खुद ही मिटाने निकले। माँ बाप को करा हमने वृद्धाश्रम में दाखिल, माँ बाप को करा वृद्धाश्रम में दाखिल, नई नई कारों में कुत्तों को घुमाने निकले। इसी से एक शेर निकलता है कि बेवकूफ है वो लोग जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, बेवकूफ है वो लोग जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो बहुमूल्य रत्न है, जिसे भगवान भी प्रणाम करते हैं। अब जो बच्चे जो होते हैं, वो होते हैं मन के सच्चे, और इनके आगे करनी चाहिए कोई भी बात सोच समझ के, वरना क्या पड़ जाते हैं, लेने के देने। अब बच्चे पूछते हैं अतरंगी सवाल, और माँ बाप भी क्या करे, टीचर भी क्या करे। टीचर पूछते हैं बच्चों से, बेटा सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है? तो बच्चा कहता है, मैडम सत्य ये है कि आप हमें पढ़ा रही हैं, और आपका भ्रम ये है कि हम पढ़ रहे हैं। एक बार टीचर पूछती है बच्चों से, बेटा बेटा बिजली कहां से आती है? तो बच्चा कहता है कि ये ना बिजली ना मामा के यहाँ से आती है। कहते मामा के यहाँ से? जब भी बिजली कट जाती है पापा ये कहते सालों ने काट दी होगी, सालों ने। अच्छा, टीचर भी बहुत बड़े वाली होती है, ये क्या करते हैं, बच्चों से तो कुछ नहीं कहते, बच्चों के माँ बाप को प्रोजेक्ट दे देते हैं। उन प्रोजेक्टों का बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता। माएँ लगी हुई है, दिन भर दादी लगी हुई है बनाने में। बच्चों का जो काम होता है इन प्रोजेक्टों को सब खराब करने का होता है, और जो एक इंसान है उसका तो कुछ इन प्रोजेक्टों से लेने देना ही नहीं होता। तो बच्चों के पापा वो बेचारे लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। मम्मी अपना भूखे प्यासे प्रोजेक्ट बना रही है, पापा बैठ के कोने में मोबाइल चला रहे हैं, बच्चा आता है कोने में पानी फेंक देता, और मम्मी का पारा हाई। मम्मी करती है कान करा, वो सुनाती है पापा को, एक काम का आराम नहीं है, बिल्कुल अपने बाप पे क्या है, सारा काम खराब करा लो। बाप अपना कोने में बैठ के सुनते रहता है। हम जैनसों को पता ही नहीं लगता कि हम किस चीज में फंस जाते हैं। एक बार पति पत्नी अपना बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, सब्जी में ना थोड़ा नमक कम लग रहा है।
रसोई से जाके नमक का डब्बा ला दो। अरे भाग्यवान, कैसी बात है, अभी ला देता हूँ। अब बेचारा नमक का डब्बा ढूंढता है, अब नमक का डब्बा मिलता नहीं है। कहता है भाग्यवान, नमक का डब्बा तो मिल नहीं रहा। वो कहता है मुझे पता था तुम सारे दिन तो दोस्तों के साथ आवारागर्दी, घर पे जाने मिलेगा कैसे, मैं पहले ही अपने साथ ले आई थी। अच्छा, जैन भी बहुत बड़े वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि पत्नी दोनों हाथ से ही ताली बजती है। पत्नी पूछती है पति से कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप भी मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? अरे मैंने तो प्लॉट भी देख रखा है, अब तुम लेट कर रही है। अच्छा, पत्नी को ये भ्रम होता है कि मैं अपने मायके चले जाऊंगी ना तो पति परेशान हो जाएगी, और पति को भी लगता है कि ये अपने घर चले जाएंगे ना तो मैं बहुत मजे करेंगे। तो एक की पत्नी अपने घर चली जाती है भाई। अब बेचारे को चाय बनानी है तो वो क्या करता है, गैस पे रखता है कुकर, और दोस्तों को मैसेज डाल देता, भैया चाय कैसे बनेगी, इसमें सीटी कितनी लगेगी। अब दोस्त देखता कुकर को ध्यान से, कहता है अबे यार, तुम्हें मेरे साथ रहते रहते इतना नहीं पता, इसमें एक ही सीटी लगती है, इसके ढक्कन में लगी, इसमें और कोई सीटी नहीं लगेगी। इतने में दूसरा कहता है अबे यार, चाय कोई कुकर में बनती है, कढ़ाई निकाल कढ़ाई। अब तीसरा होता है, वो देखता है ध्यान से, वो कहता है अबे यार ना, कुकर में ना एक काम कर, पहले 2 घंटे पहले पत्ती भिगो, फिर कुकर में डाल, फिर 3-4 सीटी लगेगी, फिर चाय बनेगी। अब चौथा उससे भी खतरनाक होता है, मेरे जैसा होता है, अब आप सब ताली बजा देना अच्छा लगे तो। वो कहता है भैया एक काम कर, तो खिड़की के पास जा, एक सीटी लगा, पड़ोसन अपने आप बना के दे जाएगी। अब एक की पत्नी घर चली जाती है, और पति बेचारा फोन करता है, अब फोन पत्नी को उठाती नहीं है, फोन पर उठाता उसकी सासू माँ। अब सास फोन उठाती, कहती है जब मैंने मना करा है कि मैं तेरी पत्नी को नहीं दे दूंगी, इसे यही रखूंगी, फिर तुम बार बार फोन क्यों करते हो? कहता है सुनने में अच्छा लगता है माँ। अब सास, एक बार एक सास के होते 3 जवाई, वो कहते चलो इनकी परीक्षा लेती है। बेचारे तीनों को ले जाके नदी के किनारे चले जाती है। अब नदी में कूद जाती है। अब बड़ा वाला सोचता है मैं घर का बड़ा हूँ, बचा लेता हूँ सास को, वो बचा लेता है। सास खुशी खुशी में उसे वैगनार कार दे देती है। दूसरे दिन फिर जाती है। अब बीच वाला सोचता है मैं भी बचा लेता, क्या पता कार ही मिल जाए। अब वो बचा लेता है, उसे मिलती है बाइक। अब तीसरे दिन फिर जाती है। अब तीसरा सोचता है यार, इसे बड़े वाले को मिल गई कार, बीच वाले को मिल गई बाइक, मुझे तो मिलेगी साइकिल, क्या करूंगा, इसे बचा के डूबने दो। अब पता लगता है साथ डूब जाते, अगले दिन सचे खुश होकर उसे मछली दे देता है। तो एक शेर है सास के ऊपर ही कि कैसा हैरत अंगेज तकनीकी जमाना आ गया, कि कैसा हैरत अंगेज तकनीकी जमाना आ गया, कि यूं मानो जैसे एक कतरे में समुद्र समा गया। और मेरी सासू माँ भी गजब की साइंटिस्ट है, रोज फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। एक शेर निकलता है इसी से कि मैं जिस हाल में भी हूं ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं जिस हाल में भी हूं ऐ मेरे सनम रहने दे, मुझे चाकू मत दे, मेरे हाथ में कलम ही रहने दे। मैं तो ठहरा शायर, मेरा दिल है बड़ा ही नाजुक, मैं तो ठहरा शायर, मेरा दिल है बड़ा ही नाजुक, मैं तो पटाखे से ही मर जाऊंगा, बम रहने दो। अब मैं आपको बुलाना चाहूंगा, एक शेर इनके लिए भी है कि हजारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती को सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, लेकिन एक टीचर अकेला ही काफी होता है बच्चों को जीवन संवारने के लिए।